जजेस के साथ मेरे ख्याल में ये उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये मानते ही कुछ नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान से नहीं उनका मुआयना करने दे रहे हैं। ये तो इनकी बात हो गई। और क्या बच्चों बताया मैंने, बच्चों का तो मैंने बता दिया कि बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। ये जो लेकिन कहते हैं कि जो भी फिरौनियत है, ये जो निज़ाम है यजीदी का और फिरौनियत का, मैं फिर से वाज़े करना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी टॉर्चर कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को, जो सिर्फ उनके ऊपर केस है एडिंग और अबेटिंग का, और उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर ये कोई केस नहीं है, उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं ये बड़े वाज़े करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निज़ाम है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। आप मुझे सारी ज़िंदगी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा इस निज़ाम के आगे। ये उन्होंने वाज़े तौर पे फिर से पैगाम भेज दिया है। और उनको, क्योंकि हमने उनको बताया कि यहाँ रोज़ एक ना एक दिन में वीलॉग एक निकलता है, क्योंकि आपको पता है कई वीलॉगर्स तो चल ही इसी पे रहे हैं। तो लेकिन अब हमें समझ आना शुरू हुई कि हर दूसरे दिन एक वीलॉग निकलता है कि खुशखबरी आने लगी है इससे पहले। कोई कहता है कि 2 हफ्ते में इमरान खान निकल रहे हैं, कोई कहता है कि रात के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि दोपहर के 12 बजे कोई मिलने चला गया, कोई कहता है कि अमेरिकन आ गए हैं। उन्होंने हर रोज़ एक 10 वीलॉग्स ऐसे निकल रहे हैं, और उससे हमें समझ आ रही है कि ये जो यजीदी हैं, ये चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, आप उम्मीद में बैठे रहें कि इमरान खान निकल रहा है। उन्होंने आज आपको वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो मर्जी कर लें, इस यजीदी निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूंगा, इस फिरौनियत के निज़ाम के आगे मैं नहीं झुकूंगा। अगर सारी ज़िंदगी भी मुझे कैद में रखें, मैं तैयार हूँ। एक ये। दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, और ये भी उन्होंने भेजा है कि देखें, ये पार्टी नजरिए की पार्टी है। यहाँ पे लोगों ने इमरान खान के अलावा कैद में काटी है। हमने उनको बताया कि हम जब जो कैद से छूट के भी आते हैं, वो बड़े फख्र से बताते हैं कि हम कैद काट के आए हैं। वो बड़े जज्बे में हैं जो कैद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हसन नियाजी की बात की कि देखो मेरी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं कर रहे, कि 10 साल कैद हसन नियाजी को दे दिया है, और उसका क्या कसूर था कि उसने एक पतलून उठा ली थी। अब पतलून तो सबने पहनी हुई है, कईयों ने पहनी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब 10 साल की उसको इंसान को कैद दे दे, एक जज्बाती जवान को। तो उन्होंने कहा देखो ये नजरिए की पार्टी है, यहाँ पे इलेक्टेबल्स की ये पार्टी अब नहीं है। यहाँ लोगों ने वोट डाला है नजरिए को, 8 फरवरी का वोट नजरिए का वोट था। तो अगर नजरिए का वोट था तो मैं ना आगे चल के मैं सब पे नजर रख रहा हूँ, मैं बड़ा सब पे मैंने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, मैं सबको देख रहा हूँ। और अगर कोई भी इस नजरिए के साथ, वर्कर्स और मेरे नजरिए के साथ नहीं है, तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। और अगर वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नजरिए के साथ खड़े हैं या वो ये यजीदी निज़ाम के साथ खड़े हैं। ये आज उनका वाज़े पैगाम पार्टी को चला गया है, और वो उन्होंने हमें ताकीद करके ये भेजा था कि आज बता दो कि ये टाइम अब बदल चुका है, अब मुझे ये कबूल नहीं है और मैं देख रहा हूँ। और इस चीज़ में वो काफ़ी अब मैं कहूँगी गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात की है। और साथ ही उन्होंने तीसरा वाला अपना पैगाम दे दिया है कि वक्त अब ऐसा पहुँच गया है, ना यहाँ हमारे केसेस के फैसले हो रहे हैं। आप जजेस बेचारों का हाल देख लें कि पिछले 3 महीने से इमरान का अलकादर का केस और 8
जो 9 मई के इमरान के केसेस हैं जिसमें बेलों के लिए लाहौर हाई कोर्ट में है, अलकादर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आप यकीन करें हम रोज जाके खड़े होते हैं। पिछली दफा पिछले हफ्ते ट्यूसडे को तो सारे पार्लियामेंटेरियंस भी आके साथ खड़े हुए और जज साहब ने जो हमारे सीनियर वकील उनके पास गए उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, उनको कमिट किया, ज़बान दी कि इस हफ्ते वो केस लगा देंगे और उन्होंने अब उससे भी मुकर गए। तो अगर ये आपकी 26वीं तरमीम के बाद ये निज़ाम है तो इमरान खान को जिनको आज़ादी मिलनी है वो तो कोर्ट से मिलनी है। अगर कोर्ट उनका केस ही नहीं लगाएंगे तो इमरान खान कैसे आज़ाद होंगे। उन्होंने कह दिया आज वाज़े तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी। मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ स्नाइपर राइफल बैठा के मैं अपने लोगों की, मुझे बड़ी तकलीफ है जो उन्होंने गोलियां चलाई थी उनके ऊपर, इतने लोगों को जो शहीद किया था और जख्मी किया था। मैं अब ये बिल्कुल ये नहीं करूंगा, लेकिन सारे पार्टी तैयारी कर ले। मैं इंशाल्लाह मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा हूँ पूरे पाकिस्तान में मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। ये उनके तीनों पॉइंट्स थे, वो मैंने आप तक पहुँचा दिए। मेहरबानी। कल आपका लाएहमल क्या होगा? केस तो नहीं लगा, आप हाई कोर्ट के बाहर जाएंगे? जी बिल्कुल, हम फैमिली बिल्कुल खड़े होंगे। हमने कहा है कि चीफ जस्टिस अगर इतने प्रेशर में 26वीं तरमीम की वजह से हम रोज जाके उनको कहते हैं जी हम जजेस के साथ खड़े हैं, हम जजेस को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर जजेस को भी हमारी अवाम की सपोर्ट लेनी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि इंसाफ तो हम लोगों को चाहिए, तो वो केस ही नहीं लगा रहे। अब हम भी खड़े होंगे और आपके जो MNAs और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, KP के जो असेंबली के मेंबर्स हैं, MPs, वो भी आएंगे इस्लामाबाद। और लाहौर में जो पंजाब असेंबली के हैं वो जो इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस लगी हुई हैं बेलों के लिए, वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। ये कल के लिए प्लान है। इंशाल्लाह सुबह को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जज साहब को सपोर्ट देंगे 26वीं तरमीम के खिलाफ कि उनके साथ सब जजेस के साथ ज्यादती हो रही है। इंशाल्लाह।